भारत के दक्षिण में कर्नाटका की तपती धरती पर पत्थरों का एक समंदर है जो बोलता है। यहाँ की हवाओं में आज भी एक अजीब सी हलचल महसूस होती है। वह जगह है हम्पी। आज जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो केवल मलबे का ढेर नहीं, यह राख है उस साम्राज्य की जिसकी दौलत की गिनती करना उस समय के महान गणितज्ञों के लिए भी मुमकिन नहीं था। आज हम जिस न्यूयॉर्क, लंदन या पेरिस की बात करते हैं, 15वीं शताब्दी में वो विजयनगर उनसे कहीं ज़्यादा आधुनिक और भव्य था। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जहां 5 लाख से ज़्यादा लोग रहते थे, जहां की सड़कों पर पुर्तगाली, अरबी, इतावली और चीनी व्यापारी हाथ जोड़कर सम्राट का इंतजार करते थे, जहां के बाजारों में अनाज की तरह नीलम, पन्ना और हीरे टोकरियों में भरकर बेचे जाते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 3 दिनों के भीतर दुनिया का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला यह शहर खंडर बन गया? क्यों हफ्तों तक वहाँ की नदियों में लाल रंग था? क्या वो सिर्फ एक युद्ध था? सदियों से चली आ रही नफरत का खौफनाक अंत? आज इतिहास की बात में हम आपको लेकर चलेंगे समय की उस मशीन में जो आपको उस गौरव और दर्द से रूबरू कराएगी जिसे इतिहास की किताबों में महज चंद पन्नों में समेट दिया गया। चलिए शुरू करते हैं विजयनगर साम्राज्य का महासफर। इस कहानी की शुरुआत होती है 1336 में, लेकिन उससे पहले भारत देखना जरूरी है। उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और फिर मोहम्मद बिन तुगलक की सेनाएं दक्षिण को रोंद रही थी। देवगिरी का पतन हो चुका था, होयसल और काकतीय राजवंश ढह रहे थे, सनातन संस्कृति के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। इसी अराजकता के बीच 2 भाई सामने आए, हरिहर राय और बुक्का राय। ये कभी काकतीय राजाओं के यहाँ काम किया करते थे, जिन्हें बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया गया और जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। लेकिन कहते हैं न कि मिट्टी की पुकार कभी खत्म नहीं होती। वे वापस दक्षिण आए और उनकी मुलाकात हुई महान ऋषि विद्यारण्य से। उन्होंने इन दोनों भाइयों का शुद्धिकरण किया और उन्हें याद दिलाया कि उनका जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। तुंगभद्रा नदी के किनारे, उसी स्थान पर जहाँ की कभी रामायण काल का किष्किंधा हुआ करता था, विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई। हरिहर और बुक्का ने शून्य से शुरुआत की। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को जोड़ा। उनकी नीति स्पष्ट थी, शिक्षा, सुरक्षा और स्वाभिमान। उन्होंने देखा कि तुर्क आक्रमणकारियों क्यों जीतते हैं, क्योंकि उनकी घुड़सवार सेना तेज थी। हरिहर और बुक्का ने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। उन्होंने अवैध किले बनाए। देखते ही देखते जो विजयनगर एक छोटा सा गांव था, वो एक अवैध गढ़ बन गया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले सालों ने इस धरती पर एक ऐसा राजा आने वाला था जिसका नाम सुनकर दुश्मन अपनी तलवारें अंदर डाल लेते थे। साल था 1509। विजयनगर के सिंहासन पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा जिसकी ख्याति अरब के रेगिस्तानों से लेकर यूरोप के महलों तक पहुंचने वाली थी। नाम था महाराजा धीराज कृष्णदेव राय। इतिहासकार डोमियो पेस लिखते हैं कि कृष्णदेव राय मंझले कद के, गोरे रंग के और बेहद शक्तिशाली व्यक्ति थे। वे हर रोज भोर में उठकर व्यायाम करते, घुड़सवारी करते और फिर अपनी प्रजा की सेवा में लग जाते। उनके शासनकाल में विजयनगर का साम्राज्य दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में उड़ीसा तक फैल गया। वे केवल महलों में बैठने वाले राजा नहीं थे। रायचूर के युद्ध में जब उनकी सेना पीछे हट रही थी तो कृष्णदेव राय स्वयं अपनी तलवार लेकर सबसे आगे कूद पड़े। उनके इस साहस को देखकर उनकी सेना में ऐसा जोश भरा कि बीजापुर के सुल्तान अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। यह वह दौर था जब पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने सम्राट को संदेश भेजा कि हम आपसे व्यापार करना चाहते हैं, क्योंकि आपके जैसा शक्तिशाली मित्र मिलना हमारे लिए गर्व की बात होगी।
लेकिन कृष्णदेवराय की असली ताकत उनकी सेना नहीं, उनकी अर्थव्यवस्था थी। हम्पी के बाजार में पान सुपारी के बाजार, इत्र के बाजार और हीरों के बाजार अलग अलग थे। व्यापारियों के पास इतना सोना था कि वे उसे बोरियों में भरकर रखते थे। हम्पी सम्राट ने हम्पी में विट्ठल मंदिर का निर्माण पूरा करवाया। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के 56 स्तंभों को अगर आप हल्के से थपथपाएं तो उनमें से अलग अलग संगीत निकलता है, सारे गामा पा धा नी सा। आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग भी हैरान है कि पत्थर के भीतर खोखले पाइप जैसे संगीत कैसे पैदा किया गया है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज यानी 8 महान कवि थे, जिनमें सबसे चतुर थे तेनालीराम। उनकी कहानियां आज भी हमें सुनाई जाती हैं, लेकिन वे केवल विदूषक नहीं, सम्राट के मुख्य सलाहकार भी थे और जासूस भी थे। मैं कृष्णदेव राय के जाने के बाद विजयनगर की बागडोर राम राय के हाथों में आई। राम राय एक चतुर राजनीतिज्ञ थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी जो अंत में विनाश का कारण बनी। उन्होंने 5 मुस्लिम सुल्तानों को आपस में लड़ाकर विजयनगर को सुरक्षित रखा, लेकिन जल्द ही वे सुल्तान समझ गए कि वे जब तक एक नहीं होंगे विजयनगर को कोई नहीं हरा सकता। 23 जनवरी 1565 कृष्णा नदी के तट पर तालीकोटा का वो मैदान जहां भारत का भाग्य तय होना था। एक तरफ विजयनगर की 5 लाख सेना, जिसमें हजारों हाथी और बेहतरीन घुड़सवार थे, दूसरी तरफ 5 सुल्तानों का गठबंधन। युद्ध के शुरुआती घंटों में विजयनगर की सेना भारी पड़ रही थी, सुल्तानों की सेना पीछे हटने लगी थी। जीत लगभग तय थी, लेकिन तभी इतिहास का सबसे बड़ा विभीषण कांड हुआ। विजयनगर की सेना में 2 कमांडर थे, गिलानी भाई। उनके पास हजारों सैनिकों की कमान थी। ऐन मौके पर जब सुल्तानों ने इशारा किया, इन दोनों भाइयों ने अपनी सेना पर हमला बोल दिया और अपने ही सम्राट राम राय को बंदी बना लिया। बड़े मैदान में सुल्तान ने अपने हाथों से 80 साल के वयोवृद्ध सम्राट राम राय का सिर कलम कर दिया और उसे एक भाले पर टांग दिया। जैसे ही विजयनगर के सैनिकों ने अपने राजा का कटा हुआ सिर देखा, सेना में भगदड़ मच गई। अनुशासन टूट गया। जो युद्ध जीता जा चुका था वो एक पल में ही हार में बदल गया। विजयनगर के लोग निश्चित थे कि उनकी सेना जीत जाएगी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सैनिक भागते हुए आ रहे हैं तो पूरा शहर अनाथ हो गया। सुल्तानों की सेना हम्पी में दाखिल हुई। उन्होंने सिर्फ लूटपाट नहीं की, उन्होंने नफरत निकाली। हफ्तों तक कत्लेआम चला। उन्होंने महान मंदिरों की मूर्तियों के चेहरे हथौड़ों से तोड़ दिए, जो आज भी देखे जा सकते हैं। सीने के महलों में आग लगा दी गई। हम्पी, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर था, 6 महीनों तक जलता रहा। धुएं के गुब्बार इतने ऊंचे थे कि मीलों दूर से दिखाई देते थे। वो सभ्यता जो 200 साल में बनी थी, महज 6 महीनों में राख हो गई। आज जब आप हम्पी जाते हैं तो वहाँ की टूटी मूर्ति आपसे पूछती हैं, हमारा क्या कसूर था। विजयनगर का पतन सिर्फ एक शहर का अंत नहीं था, यह भारत के स्वर्ण युग का अंत था। यह हमें सिखाता है कि विश्वासघात किसी भी साम्राज्य की नींव को हिला सकता है। दोस्तों, ये था विजयनगर साम्राज्य। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इतिहास की बात को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। आपको अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो क्या मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाऊं, ये कमेंट ज़रूर करें।